सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 18 सफ़र 1441 हिजरी ब मुताबिक 17 अक्टूबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। मदीना बस हादसा, पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन समेत 35 हलाक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मदीना मुनव्वरा के करीब अल हजरा रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे में बेशतर हलाक शुदगान पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन थे, जिनकी सोता लाशें मुर्दा खानों में मुंतकिल कर दी गई हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक बुध और जुमेरात के दरमियान हाईवे पर पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे के मुतल्लिक मालूम हुआ है कि बस में सवार तमाम ज़ायरीन उमरा मुमलकत में मुकीम थे। ये उमरा ज़ायरीन थे जो रियाद से हजरा रोड के जरिए मक्का मुकरमा जा रहे थे। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने कहा है कि बस का ड्राइवर शामी तारक वतन था, जिसकी सोता लाश अस्पताल के सुपुर्द खाने में मौजूद है। इधर हादसे की इत्तला मिलते ही गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा फैसल बिन सुल्तान ने तमाम इदारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने और वाक़या के असबाब जानने के लिए टीम तश्कील देने की हदायत कर दी गई है। सऊदी हिलाल अहमर का कहना है कि इसकी 20 टीमें मौके पर पहुंच गई थी और मुतवफ़्फ़ीन को बस से निकालकर मुर्दा खाने मुंतकिल किया, जबकि ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। हिलाल अहमर का कहना है कि हादसा बुध की शब 18:49 पर हुआ। जबकि हिलाल अहमर की इमदादी टीमें वहां पहुंची तो सिर्फ 4 अफराद जख्मी थे, जबकि बाकी मुसाफिर बस में जर कर सोता हो गए थे। हिलाल अहमर का कहना है कि हादसे में 35 मुकामी उमरा ज़ायरीन हलाक और 4 जख्मी हो गए, जिनमें से बेशतर पाकिस्तान जबकि दीगर का तल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है। मुतवफ़्फ़ीन की शिनाख्त का अमल जारी है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए ने मदीना मुनव्वरा पुलिस तर्जुमान के हवाले से बताया कि मदीना मुनव्वरा के करीब एक निजी बस और हैवी लोडर के दरमियान तसादम में 35 अफराद हलाक हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही करीबी अस्पतालों में हंगामी सूरत-ए-हाल का ऐलान कर दिया गया था। लाशों और जख्मियों की मुंतकिली का काम ट्रैफिक टीमों और रोड सिक्योरिटी फोर्सेज के दस्तों ने अंजाम दिया। मुनफरिद इकामा हज़ारों गैर मुल्कियों की दरखास्तें। सऊदी अरब में मुनफरिद इकामे के लिए 27 ममालिक के हज़ारों शहरों ने दरखास्तें दी हैं। सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर से आला दिमाग और सरमायाकारों को बुलाने के लिए मुनफरिद इकामा प्रोग्राम जारी किया था। इस मकसद के लिए मुनफरिद इकामा मरकज़ भी कायम किया है। अल-मरसद और काज वेबसाइट के मुताबिक मुनफरिद इकामा मरकज़ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बंदर अल आयद ने बताया है कि मुनफरिद इकामे में हज़ारों लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। इनका तल्लुक मुख्तलिफ ममालिक और कौमियत से है। बंदर अल आयद ने काज को बताया कि जिस रोज़ से मुनफरिद इकामे के लिए दरखास्तें वसूल की गई, इसी दिन से ऑनलाइन दरखास्तें वसूल होने लगी थी। हमारी टीम को अब तक हज़ारों दरखास्तें मिल चुकी हैं। दरखास्त का गहराई और बारीक बीनी से जायजा लिया जा चुका है। दरखास्तें देने वालों में सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के अलावा बैरून मुल्क आबाद अफराद भी हैं। ईरान को एटमी ताकत बनने से रोका जाए। सऊदी अरब ने आलमी बरादरी से एक मरतबा फिर मुतालबा किया है कि ईरान को किसी भी हालत में एटमी ताकत बनने से रोका जाए और इस हदफ को यकीनी बनाने के लिए जामिया बैन अल-अक़वामी मुआहदा किया जाए। सऊदी खबरसां इदारे वास के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन सऊदी सफारती मिशन में बैन अल-अक़वामी अमन और तहफ़्फ़ीज़ सलाह कमेटी के सरबराह मंसूर अल-मतीरी ने जनरल असम्बली के 74वें सेशन की कार्रवाई के दौरान सऊदी मौक़िफ़ पेश किया। मंसूर अल-मतीरी ने कहा है, सऊदी अरब को एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी की रिपोर्टों पर तशवीश है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने एटमी रिसर्च से मुतल्लिक़ जो वादे किए थे, इन्हें नज़रअंदाज कर दिया है। ईरानी अहदेदारों के बयानात भी इसका सबूत देते हैं। मंसूर अल-मतीरी ने वाज़ेह किया कि अमन व इस्तेहकाम के लिए बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार किसी भी किस्म की ज़मानत मुहैया नहीं करते। अमन व इस्तेहकाम मुतल्लिक़ा ममालिक के दरमियान ताउन, मशावरत और तमीर व तरक्की की जद्दोजहद की बदौलत हासिल होता है। इन्होंने मज़ीद कहा, सऊदी अरब एटमी असलहा के अदम फैलाव के मुआहदे में शमूलियत से मुसलसल इनकार पर इसराइल की मज़म्मत करता है। सऊदी अरब का मुतालबा है कि इसराइल की तमाम एटमी तंसीबात को एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी की मुकम्मल निगरानी में दिया जाए। रियाद में विंटर वंडर लैंड और स्नो पार्क। मौसम सरमा में रियाद को तवज्जो का मरकज़ बनाने के लिए स्नो पार्क पर काम जारी है, जहाँ सरमाई शो में पेंगुइन और आइस स्केटिंग के खेलों का एहतमाम किया जाएगा। रियाद सीजन में पहली मरतबा 20 अक्टूबर को सऊदी दारुल हुकूमत में विंडरलैंड का इफ्तिताह किया जा रहा है। अरब न्यूज़ की इत्तला के मुताबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर एडवर्ड हिलर्स ने बताया कि हम इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने में मसरूफ़ हैं।
और ऐसे मंसूबे के लिए जहां काम करना हमारे लिए खुशी का बायस है और ये सब करने में हमें अच्छा लग रहा है। इस बर्फ पार्क में आने वालों को पुरकश झूले, आइस स्केटिंग के साथ बहुत कुछ देखने और करने को तैयार किया जा रहा है। विंडरलैंड में मुख्तलिफ किस्म के झूले और मौसम सरमा के मुताबिक खेलों के एहतमाम के लिए तकरीबन 300 कंटेनर्स पर सामान रियाज पहुंच गया है, जहां पर 250 से ज्यादा कारकुनान रियाज के मारूफ इलाके में इसकी तनसीब का काम मुकम्मल कर रहे हैं, जहां पर रोजाना 40,000 अफराद के लिए गुंजाइश रखी गई है और पूरी दुनिया से नायाब झूले यह नस्ब किए जा रहे हैं। एडवर्ड मिलर ने कहा है कि इन सबको एक साथ लेकर आना एक बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं, लेकिन हम सब एक साथ कर रहे हैं जो एक पहाड़ से कम नहीं। आइंदा बरस फैमिली फीस में इजाफा होगा। सऊदी मजलिस शुरा के मातहत इक़्तिसादी व तवानाई कमेटी ने आइंदा बरस फैमिली फीस में इजाफे का फैसला नाफज न करने का मुतालबा किया है। सऊदी कंपनियों और इदारों के गैर मुल्की मुलाजमीन फैमिली फीस में हर साल इजाफे पर तशवीश का इजहार करते रहते हैं। कंपनी और इदारों के मालिकान इन्हें अपने तौर पर इत्मीनान दिला रहे हैं कि आइंदा फैमिली फीस में कोई इजाफा नहीं होगा। अखबार 24 के मुताबिक शुरा की इक़्तिसादी कमेटी ने वजारत तिजारत और सरमायाकारी से कहा है कि वो 2020 में गैर मुल्की मुलाजमीन से फैमिली फीस और कंपनियों से गैर मुल्की मुलाजमीन पर ली जाने वाली फीस में इजाफा न करे। वजारत तिजारत मुतल्लिका इदारों के साथ जरूरी राब्ते करके फैमिली फीस और कंपनियों से ली जाने वाली गैर मुल्की मुलाजमीन फीस ज्यों की त्यों बरकरार रखने को यकीनी बनाए। 2019 में जो फैमिली फीस ली गई थी और ली जा रही है वही बरकरार रखी जाएगी, उसमें कोई इजाफा न किया जाएगा। रुकन शुरा अब्दुल्ला सादून ने छोटी कंपनियों और इदारों को गैर मुल्की मुलाजमीन पर मुकर्रर फीस के बोझ से निजात दिलाने के लिए एक और तजवीज़ दी है। इन्होंने कहा कि इंतहाई छोटे इदारों को गैर मुल्की मुलाजमीन फीस से 3 या 5 बरस के लिए इस्तेशना दे दिया जाए। ये इक़दाम छोटे इदारों को इसारे से बचाने और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। एक और रुकन शुरा डॉक्टर अब्दुल्ला अल हरबी ने वजारत तिजारत और सरमायाकारी को तजवीज़ दी है कि इंतहाई छोटे इदारों को दिवालिया होने से बचाने के लिए ज़रूरी जायज़ा लिया जाए। रिपोर्टें जाहिर कर रही हैं कि ये इदारे दिवालिया हो रहे हैं। दिवालिया होने के असबाब का पता लगाया जाए और इन्हें दिवालिया होने से रोकने के लिए ज़ाब्ता साजी की जाए। वाज़ेह रहे कि तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 2017 में माहाना फीस 100 रियाल, 2018 में 200 रियाल, 2019 में 300 रियाल जबकि 2020 में 400 रियाल मुकर्रर है। सरमायाकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी कायम। सऊदी अरब में सरमायाकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी कायम की जाएगी। वज़ारत मेहनत और समाजी फ़रोग़ इंजीनियर अहमद राजही ने मंजूरी दे दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये अपनी नौइयत की पहली कमेटी होगी जिससे इनफरादी तौर पर सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका हुकूमती इदारों से रब्ता करने का तैयार होगा। वज़ारत मेहनत का कहना है कि कमेटी का काम सरमायाकारों से मुतल्लिक़ किए जाने वाले फैसलों का जायज़ा लेना, इन्हें सहूलत फराहम करना, इनकी राह में हाई रुकावटें दूर करना, निगरान इदारों के साथ रब्ता करना और मुल्क में सरमायाकारी के मौके का जायज़ा लेना है। वज़ारत ने कहा कि कमेटी के माहिरीन सरमायाकारों को बेहतरीन मशवरे फराहम करेंगे, इन्हें सरमायाकारी के मौके से आगाह करेंगे, नीज़ इन पर होने वाले मज़ालिम को दूर करेंगे। वज़ारत ने यह भी कहा है कि कमेटी में हर शोबे के माहिरीन भर्ती होंगे। सरमायाकारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अलावा अदालतों में इनकी पैरवी करने के लिए वकीलों और कानूनी मशीरों का भी मुकर्रर होगा। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फेसबुक सार्फिन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।